हेलो, नमस्कार। मैं गोवर्धन, इस यूट्यूब चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रेलवे को आधार मान के आपके सामने क्लासें अपलोड कर रहे हैं। हमेशा हमारी क्लासें एक क्लास आपको हमेशा अपलोड मिलेगी। जैसे मैं आज चैप्टर शुरू करता हूं, अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहा हूं? पहले टाइम एंड वर्क। चैप्टर का नाम है समय और कार्य। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हर चैप्टर पढ़ने का तरीका अलग अलग है। यदि आपको ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ना हो तो उसमें पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। यदि हम हर चैप्टर, मान लो टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में किस तरीके से हम अप्रोच लगाते हैं वो आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन के आधार से आपको ये किस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं ये समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मानो क्वेश्चन है, ए किसी काम को मान लो 20 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया? ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपने पहले ही किए होंगे। खेलने का मतलब पहले 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में। फिर इन तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे? टोटल वर्क मान लेते थे। टोटल काम कितना है? टोटल वर्क मान ले एक काम है। टोटल हमारे पास काम एक है। यदि ये एक काम को ए अकेला उसको 20 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते थे, तो हम यहां से क्या करते हैं, फिर एक का एक दिन का काम क्या हो गया? 1/20। देखो 1/20 क्यों करते हैं? यदि मान लो मेरे को 100 रुपए कमाना है, टोटल काम क्या है? 100 रुपए कमाना है। यदि मैं 20 दिन में कर रहा हूं पूरा काम, यदि 20 दिन में कर रहा हूं तो एक दिन का काम क्या आएगा? एक दिन में मेरे को 5-5 रुपए कमाना पड़ेंगे, तभी मैं 20 दिन तक वो 100 रुपए कमा पाऊंगा। तो एक दिन का काम कैसे निकालते हैं? टोटल काम में उस दिन का भाग लगाते हैं। हमारे पास एक का एक दिन का काम आ गया। एक का एक दिन का काम। जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, मान लो ये। अब मैं बोल दूं बी का एक दिन का काम क्या होगा? बी का एक दिन का काम हो गया 1/30। ए और बी दोनों से मिलके काम करवाना है। यदि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 1/20 करते हैं एक दिन में काम, ये 1/30 करते हैं। यहां से क्या आ गया? एलसीएम 60। भिन्न की ये जोड़ बाकी तो आ रही है आपको। 20 का देखो नहीं आ रही तो 20 का भाग दो एलसीएम में कितनी बार? 3 बार। 3 ऊपर जाके गुणा होगा, ये 3, फिर प्लस 30 का भाग एलसीएम में दो कितनी बार गया? 2 बार, फिर 2 ऊपर जाके यहां से क्या आ गया? 5/60। ये 5/60 क्या आया? ए और बी दोनों का एक दिन का काम आ गया। यदि टोटल काम है हमारे पास एक, और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 5/60। ये 60 पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर। ये 60/5, यहां से क्या आ गया? 12 दिन। लेकिन ये ऐसे हम पहले करते थे 8वीं 9वीं क्लास में, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सही भी था, क्योंकि उस टाइम हमें लिखने के नंबर मिलते थे। हम यहाँ लिखते थे ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला, चूंकि ए अकेला इस काम को 1/20 दिन में करते हैं ऐसे। लेकिन अब हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम कैसे बचा सकते हो आप, तो मैं इसका ये तो मान लो ये मैंने पहला तरीका बताया। इसका दूसरा तरीका समझना। मैं बोल दूं ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहां से ए और बी दोनों मिलकर यदि बोल दे तो इसका सूत्र क्या होता है? x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई। हमारे पास वो क्या दे रखे थे? 20 दिन, और ये 30 दिन दे रखे थे, और 20 और 30 कितने होते हैं? 20 प्लस 30। सूत्र में रख दिया। यहां से कितने आ गए? 600/50 काट दिया। ये 5 से और 12 दिन। ये दूसरा तरीका। ये इसका क्या है? दूसरा तरीका।
तीसरा तरीका देखो इसका, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन छोड़ो, पहले आप तीसरा तरीका देखो। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। ए 20 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? तो हमें यहां इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है वो अभी मत सोचो आप, एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम क्या है हमारे पास? हमारे पास आया 60। एलसीएम तो लेना आ रहा है ना। एलसीएम यदि 20 और 30 का एलसीएम हमारे पास 60 आते ही हमारे मन को संतुष्ट करने के लिए क्या बताना है? टोटल काम आ गया हमारे पास 60। टोटल काम हमारे पास, अभी ये मत सोचो 60 क्यों लिया, अभी ये सोचो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया। यदि ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3। और यदि ये 30 दिन में करता है एक दिन में कितना करेगा? 2। अब दोनों मिलके काम करवाना है, दोनों मिलके टोटल काम है 60, दोनों मिलके एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो यहां से कितना आगे? 12 दिन। मेरे को पता है ये आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे एलसीएम कैसे ले लिया। तो मैं आपको एक चीज और समझाऊं। यदि देखो एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। देखो अभी आपको केवल अभी आपको लग रहा है ऐसे, एक बार ऐसे देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाते हैं, उसके बाद आपको आप तुरंत समझ जाओगे। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। क्वेश्चन आ गया ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? माना टोटल काम 2 है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 2 मान लिया हमने, 2 मान लिया। यदि टोटल वर्क 2 है, ए एक दिन में 20 करता है, 20 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन का काम कितना आ गया? 2/20। एक का एक दिन का काम कितना आ गया? 2/20। बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2/30। अब दोनों मिलके काम करवाना है, दोनों मिलके ए और बी, ये देखो 2/20 और ये एक दिन में कितना करता है? 2/30 आ गया। एलसीएम कितना है यहां से? 60, फिर इसका भाग दो ऊपर 6, फिर इसका 4, ये तो आ रहा है आपको 10 बटा कितना हो गया? 60। यहां से क्या आ गया? 1/6। ये 1/6 ए और बी दोनों मिलके 1/6 काम करते हैं। टोटल काम है हमारे पास 2 और ये 1/6 करते हैं एक दिन में, तो कितने दिन लग जाएंगे? पूरा काम 6 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहां से 12 दिन। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि मान लो आपने टोटल काम 1 माना तो भी आप ये आ रहा है, टोटल काम मैंने 2 माना तो भी हमारे पास आंसर आ रहे हैं, टोटल काम हमने x मान लो तो भी हमारे पास वही आंसर आएंगे, टोटल काम हमने y मान लो, टोटल काम हम कुछ भी मान लो 0.75, यदि ज़्यादा कैलकुलेशन करना तो ये मान लो। टोटल काम मानने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्यों हम फ्रैक्शन में फंस रहे हैं? यदि ऐसी फ्रैक्शन बन रही है, हम टोटल काम ऐसे मान रहे से 1 मान ले, 2 मान ले, x मान ले से हमारे पास फ्रैक्शन बन रही है, यदि भिन्न बन रही है, जैसे ही हम भिन्न में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे ही भिन्न में जाओगे हमारे पास टाइम लगेगा ज्यादा। तो भिन्न से बचने के लिए हमने क्या माना? टोटल काम भी ऐसा मान लिया, टोटल काम भी ऐसा मान लिया ताकि उसमें 20 का भी भाग जाए, 30 का भी भाग जाए, भाई भाग ही दे रहे हैं हम उसमें। तो टोटल काम हमारे पास एलसीएम आते ही हमारे मन को संतुष्ट करने के लिए क्या बताना है? यहां से ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब टोटल वर्क कुछ भी लगाना हो, यहां से हम कुछ भी मान लो, टोटल हमारे को 60 पेड़ लगाना है या 60 आम खाने या 60 लड्डू खाने, कुछ भी काम करने, यहां से कुछ भी मान लो आप। यदि मैं बोलूं 60 पेड़ लगाने में यदि 60 पेड़ 20 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में वो कितना लगाएगा? 3। यदि इसको 30 लग रहे हैं, एक दिन में कितना लगाएगा? वो 2 पेड़ लगाएगा। अब ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में? टोटल हमारे पास 60 काम करने हैं, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये एक दिन में कितना कर रहा है? 2 कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो यहां से कितना आ गया? 12 दिन। समझ में आया एलसीएम क्यों ले रहे हैं? जैसे देखो, अब आपको मेरे को पता है सबसे आसान लगा ये तरीका। क्यों लगा? क्योंकि इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सूत्र देखा, मान रखे, आंसर आ गए। लेकिन सूत्र कब तक लगाओगे आप? 50 टाइप, अगला 50 क्वेश्चन 50 सूत्र, अगले 20 टाइप 20 सूत्र, कितने सूत्र याद कर लोगे आप? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कंपटीशन लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, हर क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो इस तरीके से करने की कोशिश करना। यदि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं, मैं आपको 6-7 मिनट की क्लास में समझाने की कोशिश की। अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं आपको
कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप वाइज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में, एक किसी काम को 10 दिन में और ये 15 दिन में। अब तुरंत हमारे पास एलसीएम क्या है, यहां से 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30। 30 एलसीएम आते ही हमें मन को क्या बताना है, टोटल काम आ गया हमारे पास 30। टोटल काम 30 आ गया। यदि ये 10 दिन में करता है, एक दिन में कितना कर रहा है ये काम, 3 कर रहा है। यदि इसको 15 दिन लग रहे तो एक दिन में कितना कर रहा है ये काम, 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब आप बताओ टोटल काम में 30, दोनों मिलके एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी। एक बार आपको किसी चीज को एक बार समझ लो, इसके बाद आपके अपने आप स्पीड बन जाएगी। आप पहले आपको मेरे को पता है, यदि आपने कहीं से भी ये किए तो एक बार आप अप्रोच लगाना सीखो किस तरीके से करना है। मैं अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, आप मैं अगला क्वेश्चन निकालो, पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो जैसे आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन, सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, वो आपको एलसीएम वैसे नहीं लेना। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम वाले ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम कैसे निकल जाएंगे, आपको बड़ी संख्या देखो, यदि बड़ी में इन दोनों का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, फिर इसको डबल करके देख लो, यदि 40 में दोनों का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, फिर इसको देखो आप 3 गुना कर लो, 60 एक संख्या जिसमें भाग जा रहा है, मान लो इसका भी जा रहा है इसका भी जा रहा है, 60 हमारे पास यहां से आगे आ गया एलसीएम। एलसीएम आते ही हमारे को क्या बताना है, टोटल काम हमारे पास आ गया 60। यदि इसको 12 दिन लग रहे हैं, यदि इसको कितने 12 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना करेगा काम 5 काम करेगा। और यदि इसको 15 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना करेगा ये काम 4 काम करेगा। भाई 15 का इसमें भाग ही देते हैं, टाइम वो तभी हमारे पास दिन आते हैं कितने दिन में एक दिन में काम कितना करता है वो 4 काम करता है। यदि इसको 20 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना करेगा 3 काम करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल दिया, तो मिलकर तीनों मिलकर टोटल काम है हमारे पास 60, तीनों को 7 काम करवाना, ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, टोटल कितना हो गए 12। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं YouTube के हिसाब से आपको नहीं पढ़ा रहा। बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए, ये देखो 8 सेकंड में इतना बड़ा क्वेश्चन को 8 सेकंड में आंसर कैसे निकाल सकते हैं, 9 सेकंड में आंसर कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आपको किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अप्रोच लगाते हैं। आप पूरा चैप्टर पूरे से पूरे क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, ताकि 7-8 क्लास लेने के बाद आप टाइम एंड वर्क का कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से आप खुद निकालो, अपने आप आपसे हो जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, टाइप वाइज में क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। अब देखो क्वेश्चन, ए 3 दिन में एक जोड़ा बुन सकती है, ए मान लो कोई कुछ भी है 3 दिन में काम कर देती हो ए। बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है, वही काम कर रही है बी, और कितने दिन ले रही है 9 दिन। अब देखो हमारे के पास वैसे तो एक ये क्या करिए एक जोड़ा मोजा बुन रही है, लेकिन काम मेरे को क्या मानना है 9। एलसीएम आते ही जो हमारे पास एलसीएम आई वही हमें काम करवाना है। टोटल काम क्या है हमारे पास 9 काम है। यदि इसको 3 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना कर रही है 3 कर रही है। यदि इसको 9 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना कर रही है काम 1 कर रही है। अब ये बोल दी दोनों मिलके, तो दोनों मिलके 9 काम है, दोनों मिलके एक दिन में कितना कर सकती है, ये आ गया ये दिन। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल दिया, 2 जोड़े डबल काम करवाना है, 2 जोड़े मोजे वो कितने दिन में बुन सकती है। ये तो एक दिन का काम आया, यहां से ये 2 दिन का निकाल दो, 2 दिन में कितना कर सकती है भाई, 2 काम कितने दिन में कर सकती है, ये 9/2। यहां से क्या आ गया 4 5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। मैं अगला क्वेश्चन निकालूं, आप पहले कोशिश करना, दिखते ही आपको। जैसे ये मान लो रवि है, ये रवि, ये इस काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। ये मोहन है, ये इस काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। और राजेश, ये राजेश, ये इस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। अब इसका एलसीएम क्या है हमारे पास, यहां से एलसीएम आ गया 60। 60 आते ही हमारे को क्या मानना है, 60 पेड़ लगाना, कुछ भी करना है, 60 काम करना है हमें।
यदि 60 काम करने हैं, रवि को 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम करेगा, तभी उसको 10 दिन लगेंगे पूरे काम करने में। यदि ये 12 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। यदि इसको कितने लग रहे हैं? 15, तो ये कितना ले रहा है? 4 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल दिया? तीनों साथ मिलकर 60 टोटल काम है हमारे पास 60, और ये एक दिन में कितना करता है? 5, ये 4 कितने होते हैं? 11, 15। यहां से कितना आ गए हमारे पास? 4 दिन। ऑप्शन नंबर ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन, आपको मैं टाइप वाइज दे रहा हूं, मैं आपको वीडियो में कोई फालतू बातें नहीं कर रहे हैं हम। आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखते ही पहले वीडियो को पॉज करो, और जैसे मैंने समझाने की कोशिश की आप उसी तरीके से पहले आपको क्वेश्चन को करो, और यदि नहीं समझ में आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर देखो, एक किसी काम को, उसी काम को कितने में कराए? 2 घंटे में। ये मान लो 2 घंटे। भी उसी काम का 3 गुना। यहां देखो, यदि उस काम का कितना गुना कर रहा है? 3 गुना काम कितने में कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है। तो 3 गुना काम कर रहा है। हमें उस काम से मतलब है अभी केवल उस काम को ही करवाना है केवल। यदि 3 गुना लग रहा है तो एक काम करवाना है हमें, तो ये 8/3, ये 3 पलट के किस में चला जाएगा? 8 के नीचे। ये आ जाएगा, मान लो उस काम को भी कितने में कर रहा है? 8/3 घंटे में। 8/3 घंटे में। ये मिटा देता हूं यहां से मैं। यहां तक समझ आ गया? ये आ गया 8/3 कहां से है, और सी उस काम को कितने में करता है? 8 घंटे में। ये भी आ गया, ये सी आ गया। अब यहां से दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास ये जैसे ही आप भिन्न में दिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इनका एलसीएम कैसे ले? तो आपको मैं एक चीज समझा देता हूं। यदि कोई भी आ जाए, मान लो यहां से, यदि आपको कोई भी फ्रैक्शन दिख जाए 1/2, 3/4, तो आपको घबराना नहीं। यहां से देखना ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, इसका केवल, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं। 1 और 3 का एलसीएम देख लो आप। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है। हम यहाँ एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते थे? इस टोटल काम में इसका भाग ही दे रहे थे। तो टोटल काम हमारे पास 3 है। यदि इसका 1/2 का भाग देंगे तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। यदि भिन्न कहीं दिक्कत नहीं करेगी आपको, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। जैसे ये 2 पलट के ऊपर चला गया, यहां से आ गए 6। कुछ समझ में आया? मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर की चीजें देखना है आपको। देखो 8, 2 और 8, यहां से एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। 8 आते ही हमारे को क्या बताना है? टोटल काम हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। यदि इसको 2 घंटे लग रहे हैं, टोटल काम 8 है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा वो? 4 काम, तभी वो 2 घंटे में पूरा कर पाएगा। यदि इसको 8/3 काम कर रहा है और टोटल काम कितना है हमारे पास? 8 है। यदि 8 में हम भाग ही दे रहे हैं, इस 8 का भाग दे दो 8/3 का, ये 3 पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर। ये 8 से 8 कट गए, और ये 3, यहां से क्या आ गया? ये 3। ये 8 घंटे में कर रहा है। टोटल काम है मान लो, तो 1 घंटे में कितना करता है? 1 काम करता है। अब तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में? टोटल काम है 8, और ये 1 घंटे में 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 8। टोटल ये कितने मिलके? 1 घंटे में कर देंगे पूरा काम। ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटे में। समझ आ गया आपको? भिन्न से डरना नहीं है आपको। भिन्न वाले में दिखते आपको ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। नीचे वाली वो पलट के अपने आप ऊपर चले जाएगी यदि भाग दोगे ना आप जैसे ही। देखो अगला क्वेश्चन, ये तो मंजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती है। मंजू, ये मान लो मंजू है, एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती है। यदि वो अपने मित्र जेनी के साथ, अपने मित्र किसके साथ? ये मंजू साथ कर रही है, और अपने मित्र जेनी के साथ इस काम को कितने दिन में कर देती हो? 12 दिन में समाप्त कर देती है। 12 दिन में समाप्त कर देती है। जेनी को अकेले ये काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे? आप पहले ये बताओ। मंजू 16 कर रही है, ये 12 कर रही है, टोटल काम हमारे पास यहां से क्या आ गया? 48। यदि इसको 16 दिन लग रहे हैं, अकेली कर रही है तो 16 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना कर रही है? ये 3 काम कर रही है एक दिन में। और ये दोनों मिलकर 12 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रही है? 4 कर रही है। अब मेरे को ये बताओ, ये मंजू एक दिन में काम कितना कर रही है? एक दिन का काम आ रहा है ये 3। ये मंजू के लिए मैं बोल दूं यहां से, मंजू एक दिन में काम कितना करती है? मंजू एक दिन में ये 3 कर रही है। और ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करती है? 4 करती है। तो जेनी एक दिन में कितना कर रही है?
केवल एक ही काम कर रही है। अब केवल इस जेनी से काम करवाना है हमें। ये जेनी एक दिन में एक करती है, टोटल काम हमारे पास 48 है। ये एक दिन में एक ही करती है, तो टोटल काम करने में 48 दिन। ऑप्शन नंबर ए। समझे आप क्वेश्चन को? ये हमारे एफिशिएंसी आ रही भाई, एक दिन में काम कितना कर रही है वो। देखो जैसे अगला क्वेश्चन, डब्लू किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। डब्लू उस काम को कितने में कर रहा है? 4 दिन। ठीक है। बी व सी मिलके, ये बी और इस सी ये मिलके इस काम को 3 दिन में कर देते हैं। डब्लू व सी 2 दिन में कर देते हैं। ये डब्लू ये से इस काम को कितने दिन में कर देते हैं? 2 दिन में। अब टोटल काम हमें दिखते ही हमारे को एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहे हैं इसका 12। एलसीएम तो पता है ना कैसे है, जिसमें तीनों का भाग चला जाए ऐसे। 12 के अंदर आप चॉइस भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आपको टोटल काम कुछ भी मान सकते हो आप। तो आपको फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं एलसीएम के बारे में बता रहा हूँ। एलसीएम ले लो ताकि इसका भाग चला जाए। ये 4 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम? ये 3 करता है। और ये कितना करता है एक दिन में काम? 4 करता है। ये कितना करता है एक दिन का काम? दोनों मिलके 6 काम करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी अकेले से करवाना है। बी देखो यहां पर भी अकेला नहीं है, तो यहां से क्या है? सी है। सी निकाल लो पहले आप यहां से। यदि मैं बोल दूं डब्लू एक दिन में कितना कर रही है? 3 कर रही है। यदि डब्लू एक दिन में 3 कर रही है तो ये सी कितना करेगी? दोनों मिलके 6 कर रही है, तो सी भी 3 कर रही है। अब मैं बोल दूं यदि ये सी के बारे में पता चल गया 3 है, तो ये दोनों मिलके 4 कर रही है, तो ये बी का कितना होगा? बी एक काम कर रही है एक दिन में। अब भी अकेले से करवाना, यदि टोटल काम 12 है, वो एक दिन में एक ही काम कर रही है, तो टोटल कितना दिन लगे जाएंगे उसको? 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। देखो आपको मैं पढ़ने के हमेशा खुद के बनाए हुए नोट्स हो ही हमें काम में आएंगे। तो आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि पढ़ने से पहले आप नोटबुक साथ रखो, क्वेश्चन लिखो, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। ये क्वेश्चन कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखो 8। पी और क्यू 12 दिन में। देखो पी और क्यू, पी प्लस क्यू उस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। क्यू और आर उस काम को 15 दिन में। आर और पी 20 दिन में। आर प्लस पी ये 20 दिन में। ये करते हैं वे एक साथ मिलकर। अब बताओ टोटल काम कितना है हमारे पास? टोटल काम आ गया हमारे पास यहाँ से 60 आते ही हमारे को क्या बताना है? पूरा काम आ गया। 60 पेड़ लगाना हो, कुछ भी करना हो, 60 काम करना है हमें यहाँ से। यदि इसको दोनों को 12 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। और यदि इसको 15 लग रहे हैं, एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। यदि इसको ये एक दिन में 20 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कितना करेगा? 3। अब यदि मैं बोल दूं तीनों की एफिशिएंसी कहीं दे रखी है, ये 2 करते हैं 5 दिन में, ये 2 करते हैं 4 दिन में, ये 2 करते हैं 3 दिन में। अब हमारे को तीनों से निकालना है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो मैं आपसे एक चीज समझाऊं यहां से। यहां देखो P प्लस Q प्लस R, और यदि R प्लस P दे रखा हो, तीनों की दे दी मैंने, तीनों का जोड़ दिया, तो यहां से 5 प्लस 4 प्लस ये 3 आ गया हमारे पास। यहां तक ये आ गया। देखो P यहां भी 2 है, एक P यहां, एक P यहां, R 2 Q 2। तो यदि ये 2 आ जाएगा, 2 कॉमन P प्लस Q प्लस R बराबर ये हमारे हो जाएगा 12। तो P प्लस Q प्लस R कितना आ जाएगा? ये 2 पलट के इसके भाग में चला जाएगा। यहां से क्या आ गई? 6। यदि P Q R एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, ये एक दिन का काम आ रहा है, 6 काम कर सकते हैं, टोटल काम है हमारे पास 60, ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो यहां से कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी। एक चीज मैं एक से और बता देता हूं, यदि आपको क्या कर रहा हूं, यदि ये आ रही है दोनों के जगह दो मिलके कर रहे हैं, और तीनों के बारे में पूछ रहा, तीनों एक दिन में काम कितना करते हैं, तो आप इसको जोड़ो। यहां से हमारे पास 12 या तुरंत 2 का भाग लगा दो, क्यों? सारी जगह 2 है, तो यहां से हमारे पास तुरंत ऐसे ही देख सकते हैं हम। इन कैलकुलेशन से बच सकते हैं आप, इन कैलकुलेशन से। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का दिया मैंने। ए
और बी, ए और बी 12 दिन में, बी और सी उस काम को कितने में, 15 दिन में। ये देखो कौन है, ए और बी है, ये बी और सी है, और ए और सी, ए और सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60 आते हैं, टोटल काम हमारे पास 60 है। ये 12 दिन में, एक दिन में 5, ये एक दिन में 4, ये एक दिन में 3। यहां तक तो आपको समझ में आ रखा है। अब ए अकेले से करवाना है, ए अकेले से, तो ए अकेले के बारे में कहीं दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दोनों है, यहाँ 2 है, यहाँ ही 2 है। यदि यहाँ से यदि सी का पता चल जाए, यदि बी का पता चल जाए, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो आपको मैंने क्या बताया, ए बी और सी का एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ के भाग लगा देते हैं। एक यहां से कितना है 12, 2 का भाग, यहां से कितना आ गया, ये 6। तीनों एक दिन में यदि 6 काम करते हैं, हमें ए अकेले से करवाना है, ए अकेले से करवाना है। बी और सी का काम घटा दो यहां से, बी और सी कितना करते हैं एक दिन में, 4 काम करते हैं। यदि बी और सी का मान 4 है तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ ये 4 इस तरफ जाएगा माइनस में, और यहाँ ए, और ए अकेला उस काम को एक दिन में कितना करता है, 2 काम करता है। अब टोटल काम है हमारे पास 60, और ये 2 काम करता है एक दिन में, 30 दिन। आया समझ, ये 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला क्वेश्चन, मैं अगला है, जैसे ही क्वेश्चन निकालो आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। यदि आपसे खुद से नहीं होता है तो फिर देखो, फिर आपको यदि समझ में आएगा तो फिर वो आपको कभी गलती नहीं होगी वो क्वेश्चन में। देखो ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे दिया, ए और बी 8 दिन, ठीक है। बी और सी 12 दिन, ये 12 दिन दे दिया। ए बी व सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को 6 दिन में करते हैं, ये सी है। इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, यहां से हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इसका, देखो देखो 12 का भाग क्या इसमें जा रहा है, 6 का तो जा रहा है, नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 12 का डबल करो 24, 8 का देखो भाग जा रहा है क्या, 24 में जा रहा है। यहां से हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 24। जैसे ही एलसीएम आए तो हमारे को क्या बताना है, टोटल काम हमारे पास 24 आ गए। अब यदि इसको 8 दिन लग रहे हैं दोनों को, तो एक दिन में कितना कराइए, 3 काम। इन दोनों को 12 लग रहे हैं, एक दिन में 2 काम। यदि इन दोनों तीनों को मिलकर 6 दिन में ही कर देते तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 काम। यहां से अब क्वेश्चन बोल दिया ए और सी, ए और सी से करवाना है काम, ए और सी से काम करवाना है, ए और सी से काम करवाना है। यदि ए और सी के बारे में यहां पर भी नहीं पता, यहां पर भी नहीं पता, यहां पर भी नहीं पता, यदि मैं यहां से बी के बारे में पता कर लूं और बी की घटा दूं तो यहां ए और सी की बच जाएगी। अब बी का यही नहीं दे रखा, यदि बी का ध्यान करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से इसके बारे में देखो आप, यहां से मैं बोल दूं बी और सी, बी और सी कितना करते हैं, 2। यदि बी और सी कितना करते हैं, 2, तीनों मिलके 4 कर रहे हैं तो ए कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। अब यदि ए अकेला करता है उसको कितने में, 2 में, तो बी कितना करेगा, बी करेगा 1, एक दिन में केवल एक ही काम करेगा। तो मैं आपसे पूछूं, यहां से देखो ए बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, तीनों मिलके इस काम को 4 दिन में कर रहे हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं अभी, ये मान लो यहां से ये 4 दिन में कर रहे हैं। बी के बारे में पता चल गया, वो एक ही काम करता है एक दिन में, तो ए और सी कितना करेगा, यहां से ये 4, ये इस तरफ चला जाएगा, ये कितना आ गया, 3। अब टोटल काम है हमारे पास 24, और ये दोनों मिलके एक दिन में 3 करते हैं, यहां से कितना आएंगे, 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, देखो हाँ ना बोलना है आपको, क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन मैं बोलूं समझ में आ रहा है तो आपको बोलना है हाँ, नहीं आ रहा तो ना। फिर यदि नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस थोड़ा सा देख लो और फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन अगला, जैसे ही क्वेश्चन निकाला मैंने क्या बताया, वो काम को क्या करना है, पहले खुद करने की कोशिश करना है। देखो मैं इसके पहले कुछ चीजें बताता हूं आपको। मान लो
यदि मैं बोल दूं किसी काम का 1/2 भाग यदि वो 2 दिन में ले रहे हैं, किसी काम का 1/2 भाग यदि उसको कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। 1/2 का मतलब आधा काम को वो 2 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना करेगा, पूरा काम 1 है तो कितने दिन में करेगा, ये 2 तो है ही, ये 2 पलट के किस में चला जाएगा, 2/1। यहां से मैं पूरा काम करवाना है तो यहां से क्या जाएगा, 4 दिन। जैसे ही मैं बोल दूं 50% काम यदि वो 1 दिन में करता है, अगली चीज है 50% काम कितने दिन में करता है, वो 1 दिन में करता है, 1 दिन में। तो आप बताओ 50% काम 1 दिन में करता है तो टोटल काम वैसे तो आपको पता है 2 दिन में करेगा। तो आप बताओ 50 का क्या होता है, 50% का मतलब 100% हटाने दे, 1/2 काम को यदि 1 दिन लग रहे हैं तो टोटल काम यदि 1 मान ले तो ये 1 ये पलट के किस तरफ जाएगा, 2/1 ऐसे आएगा, तभी हमारे पास यहाँ से क्या आएंगे, 2 दिन। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो अभी क्वेश्चन में आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसे के एक काम का 3/4 भाग है, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में समाप्त करते हैं। ये 6 दिन मान लिया, ये 6 दिन आ गए हमारे पास। तो मैं बोल दूं के का पूरा काम कितने में होगा, यदि पूरा काम 1 है तो कितने दिन में होगा, 6, ये 4 पलट के और ये 3, यहां से कितना आ गए 2, 8 दिन, 8 दिन आ गए हमारे पास। के उस काम को 8 दिन में कर सकता है पूरे को। अब बोल दिया जे उस काम का 2/5 भाग 4 दिन में करते हैं। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितने का करेगा, देखो आपको भिन्न में बता दूं, ये नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और ऊपर वाला कितना कर रहा है। 5 में से यदि 2 8 दिन में कर रहा है तो हमें देखो 4 काम कितना किया, 2 के बराबर, और ये 5 करने में 2 10 दिन, ये पूरा काम आ गया। एक के किसी काम को पूरे को 8 दिन में कर रहा है और ये उस काम को कितने में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब मैं बोल दूं ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा काम आ गया, ये 8 आ गया और ये 10 आ गया, एलसीएम हमारे पास 40 आ गई। ये कितने में 5, ये कितने 4, यदि 40 को पूरा काम कितने में, ये 9 मान लिया, तो इसको कर लो 4 सही 4/9 दिन में, 4 सही 4/9 दिन में पूरा काम आता ही तो आपको कर लोगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन से यही चल रहा है, पूरा काम यदि 8 दिन में, पूरा काम 10 दिन में, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। यदि यहां से केवल एक नया टाइप यही चेंज हुआ है, इसको यदि आधा काम को पहले पूरा करवाना है। देखो जैसे अगला क्वेश्चन, एस किसी कार्य का 50%, एस 50% 1 दिन में कर रहा है, 1 दिन ले रहा है इसको। यदि पूरा काम यहां से 100% करवाने के लिए क्या करोगे, 50, ये देखो जैसे ही मान लो आप 50% 1 दिन में कर रहा है तो पूरा टोटल काम 100 करेगा, वो 2 दिन में करेगा। तो यहां से आप निकालने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, 50/100, ये 1/2, आधा काम आ गया, ये 1 दिन में कर रहा है, ये पलट के 2 ऐसे 1, यहां से ये 2 दिन। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, तुरंत यहां से देखना है उसको क्या करना है। जैसे ही मैं अगले को तरीके को बताता हूँ, यदि टी का 25% आते ही हमारे को क्या करना है, नीचे से परसेंटेज हटा दे, 1/4। ये उस काम को कितने दिन में, 1 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल ये 4 इस तरफ आ जाएगा, ये काम 4 दिन, टोटल काम को वो 4 दिन में। अब ये बोल रहा है दोनों मिलके इस काम को, यदि इसको 2 दिन लग रहे हैं और उसी काम को इसको 4 दिन लग रहे हैं, टोटल काम एलसीएम क्या आ गया, 4 आते ही एलसीएम हमारे को पास क्या आ गया, टोटल काम आ गया। 2 दिन लग रहे हैं, ये 2 कर रहा है, ये 1 दिन में 1 कर रहा है, 4/3 दोनों से करवाना है काम, शुरू से ही कर रहे हैं, आ गया 1/ ऑप्शन देख लो 3 ये सी। चलो आज हमारी पहली क्लास है, ताकि हम उसमें कम ही क्वेश्चन लिए, ताकि आज हमारी लैंग्वेज को आप समझ सको, किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको, साथ साथ नोट्स बना के चलना है। और रेलवे को मैं आधार मान के आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं केवल रेलवे में ही काम में आएंगे, स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम दो आप अपने खुद पढ़ के, फिर देखना आप एक बार पूरी क्लास से लो टाइम एंड वर्क की, फिर आप कहीं से क्वेश्चन करना, अपने आप कर लोगे आप।